पड़े देव के चिंतन में थे। जब मीरा जी का ब्याह हुआ, पहले ही उन्होंने ब्याह के पहले ही कह दिया था अपने परिवार में भी कि हमने वरण कर लिया है गिरधर। तो उनका हमारी शांति के लिए, लोक व्यवहार के लिए। तो जब राणा से ब्याह हुआ, राणा जी से पहले ही बता दिया जब ब्याह होके गया कि हमने ब्याह कर लिया। हमारे पति मुरली मनोहर गौर मुकुटधारी श्री लाल जी हैं, श्री ठाकुर जी। वो तो आश्चर्यचकित हो गए, आनंद मगन हो गए, उतर के चरणों में बैठ गए और कहा, अहो भाग्य जो मुझे आपका दर्शन और आपका सानिध्य मिला। पर व्यवहार में तुम पत्नी जैसा व्यवहार करोगे सबके सामने, और एकांत में हमारे गुरु जैसी रहोगी। एकांत में पत्नी वाला नहीं, एकांत में गुरु जैसी रहोगी। अब मीरा जी को उनकी सास नंद सबने कहा कि हमारे कुल की परंपरा है देवी पूजना। तो उनका हम तो गिरधर के सिवा किसी देवी देवता किसी को जानती नहीं, मानती भी नहीं। उनका नहीं, गिरधर आपके उपास्य देव होंगे लेकिन हमारे यहाँ की कुल देवी हैं। बोले उनके पूजन का फल क्या होता है? तो उनकी जो ननंद थी उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती होती है, और वो विधवा थी। तो उनका आपने नहीं पूजन किया क्या? वो वहीं से उनको इतना बुरा लगा कि वो जीवन भर मीरा जी को कष्ट देने का विधान अपने भाई से मिलकर के, विक्रम राणा से मिलकर के वो करती रही। मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई। संत में जो है तो वो सब त्योहार सब छूटते जा रहे हैं। नहीं देखो, अपनी निष्ठा में रहो। अब आपको जैसे मान लो पति के साथ जाना, कहीं रामायण हो रही तो गई, प्रणाम कर रही तो राधा वल्लभ लाल की जय, बैठ गई तो मेरे ही प्रभु का जस हो रहा है, क्योंकि सिया राम रूप में प्रभु ही तो हमारे हैं, दूसरा कोई थोड़ी। तो अपने प्रभु में रहना है, अपना ही भाव रखना है। जैसे गोस्वामी जी वृंदावन आए तो जो मंदिर खुलता तो यहाँ तो प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण श्यामा श्याम। तो उनका ठीक है, हम जानते हैं कि आप ही हो, लेकिन हमें तसल्ली तब होगी जब आप धनुष बाण धारण करके सिया जी के साथ मुझे दर्शन दोगे। साष्टांग प्रणाम तभी हम करेंगे। तो कत मुरली कत चंद्रिका कत गोपियन के साथ, अपने जन के कारण, आगे उनका हमें स्मरण, अपने जन के कारण भय रघुनाथ से बीच में कुछ शब्द है अपने। तो गोस्वामी जी को कहा मुरली थी, वह अंतर ध्यान हो गई, वही देखा सारंग जब, क्योंकि वही है, तब साष्टांग प्रणाम किया। भक्तों की कुछ एक अपनी निष्ठा होती है। हमारे संप्रदाय के एक हरिदास जी थे, हमारे संप्रदाय में शायद उनका तुलाधार हरिदास जी नाम, हरिदास तुलाधार। तो वो संतों के दर्शन के बड़े प्रेमी थे। जो भगवत प्रेमी होता है वो संत प्रेमी होता ही है। संत दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी एक परीक्षा हुई। एक सिंह गाय के ऊपर बहुत आवेश में प्रहार करने जा रहा था। तो ये बूढ़े थे, दौड़ पड़े, भजनानंदी थे, इन्होंने रोका, रुक जाओ। इनके भजन के आवेश में वो सिंह रुक गया। उनका तुम मुझे खा लो, लेकिन मैं नहीं देख सकता कि तुम गाय को खाओ। तो मानो सिंह ने कहा कि तुम्हारे हड्डी हड्डी है, हमारा पेट तो भरेगा नहीं, गाय में बहुत मांस होता है। तो उनका रात भर का समय दो, जवान बलवान पुत्र है, मैं उसको लाता हूँ, हमें और हमारे पुत्र को खा। बोले आप तो ठीक है, ये रसिकानंद माल में लिखा है। हाँ, बोले तो ठीक है। अब वो अपने घर आए और पुत्र से कहा, तो आजकल के लड़का हो तो कहते तुम मरो जाके, हमें क्यों मार रहे हो? तो लड़के ने कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य, आपके वचन पर, ये आपके द्वारा दिया हुआ शरीर बलिहार होने जा रहा है, मेरा अहो भाग्य। पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने का शौक। ऐसे पुत्र कहाँ होते हैं? दोनों गए, सिंह इंतजार कर रहे थे, गए। सिंह ने बड़ी दहाड़ मारी भयभीत करने के लिए, हाथ जोड़े से, पाओ प्रभु हमें पालो। तो जब आँख खोल के देखा तो वहां सिंह नहीं, वहां भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में। तो जैसे एकदम उत्साह हुआ और समिट जाए उत्साह, ऐसे उनका हृदय हो गया श्री हरि को देखते ही। तो प्रभु ने कहा, तुम्हें उत्साह नहीं हुआ हमारे दर्शन से? बोले नहीं। क्यों? बोले हमें तब उत्साह होगा जब आप दो भुजाएं हटाओ और प्रिया जो साथ में। हाँ, क्योंकि हम वृंदावन के उपासक हैं, तो हमें जब तक निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर हंस,
श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैना। जब तक प्रियाजू नहीं तब तक महाराज आपका ये वैभव स्वरूप हमें पसंद नहीं आएगा। उसी क्षण, क्योंकि प्रभु 10-20 थोड़े होते, वही प्रभु होते। वही देखा कि प्रियालाल ऐसे। तो अपनी निष्ठा, हम जहां भी जाए अपनी निष्ठा में रहे तो कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी जाना पड़े। महाराज जी जैसे